ये हाथ खोज है और हाथ खोज में हम बीचों बीच यहाँ पे नदी के बीचों बीच हम पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसे खनिज अधिकारी द्वारा बाकायदा इसको सील लगा दिया गया है। क्योंकि सील लगाया गया है, ये बिल्कुल बाकायदा 3-4 दिन पहले सील लगा दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है क्योंकि सील लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम नंबर देखें, लेकिन नंबर यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है, नंबर कहीं पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि खनिज अधिकारी द्वारा जब पूछा जाता है कि आप तो सील करके आ जाते हैं और आप इस पर जो चालान रहता है, चालान आप आगे पुटअप करते हैं और चालान को बाकायदा आप लेते हैं, लेकिन आप रात साथ क्यों नहीं करते हैं? तो खनिज अधिकारी का देखिए किस प्रकार से जो बात रहता है कि मैडम हम लोग शासन के पास उसको साबित नहीं कर पाते हैं कि हम वो जो सील किए हैं हम नदी के अंदर में पहुँचे हैं, हम नदी के अंदर में पकड़े हैं और हम नदी के अंदर में सील किए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आज के दिनांक में आज जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन में बाकायदा आप ये देख सकते हैं कि ये जब चेन माउंटेन को यहाँ पर रखा गया है, जब चाबी ऑफ किया गया होगा तो इसमें लोकेशन है, जीपीआरएस है, तो इस पर संज्ञान लेते हुए इस नदी के अंदर है, नदी के अंदर में इस चेन माउंटेन का बाकायदा जीपीआर लोकेशन को सर्च करके उस पर कार्रवाई करे और रात साथ करे। सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी को बिल्कुल बाकायदा आप रात साथ करें, क्योंकि ये बताइए माताराम, ये जो अभी यहाँ पर चेन माउंटेन है ये कहाँ पर है? ये नदी के अंदर है मैडम। और कहाँ तक नदी का बीचों बीच है, बोलो बीचों बीच है, बीचों बीच है, नदी के बीचों बीच है। नदी के अंदर में है मशीन, हाँ कि बाहर में? हरे अंदर में है बे, बीच में है बे। मोला तो दिखा तो बीच में है, तो मैं कहा है मीडिया वाली हूँ ना, तो मीडिया वाली ना कभी कभी कह देते मीडिया वाले झूठ बोला थे, तो कहा ये हमन बीच में है बे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर नदी के अंदर में यहाँ पे मौजूद है, नदी के अंदर में यहाँ पे पहुँचे हैं और ग्रामीण भी यहाँ पर है, मितानिन भी हैं, यहाँ पे कमांडो महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी एक चौबे बांधे में घटना हुआ था और 3 व्यक्ति यानी कि स्पॉट पे खत्म हो गए और उस पर देखिए किस प्रकार से एक दर्दनाक हादसा हुआ और उसी दर्दनाक हादसा से इन लोग भी पीड़ित है कि हर हमेशा ये डर लगा रहता है कि जो ये हाईवे जो यहाँ से चलता है तो कभी भी दुर्घटना ना हो। इस प्रकार से दहशत के माहौल पर आज हाथ खोज बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे डरी हुई है, हाथ खोज के जितने ग्रामीण हैं वो डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये अभी चेन माउंटेन को सील किया गया है, इस पर अवैध तरीके से चल रहा था, इसलिए चेन माउंटेन को सील किया गया है। और मेरे समाचार को मैं खनिज अधिकारी से भी बोलती हूँ कि आप इसे बिल्कुल बाकायदा आप कोर्ट में दीजिए और रात साथ की कार्रवाई करिए और जिस प्रकार से ये ठेकेदार काम कर रहे हैं उस पर भी कड़ी कार्रवाई करिए, उनको जेल भेजने का कार्रवाई करिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है, जेल भेजने का काम भी है और आपका ये रात साथ करने का है। ये गाड़ी अगर छूटा तो इसमें प्रश्न चिन्ह कलेक्टर महोदय का भी होगा, क्योंकि कलेक्टर महोदय का इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम बीचों बीच नदी के बीचों बीच आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और नदी के बीचों बीच हम समाचार बना रहे हैं और बिल्कुल बाकायदा बता रहे हैं, ग्रामीण भी यहाँ पे बता रहे हैं कि नदी के बीचों बीच है और इस पर रात साथ होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से गाड़ी का मेला लगा हुआ है और गाड़ी का मेला ये ऐसा लगता है इनको ज़्यादा 2-3 एकड़ जमीन लीज में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 30 से 40 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से किस प्रकार से पूरे नदी का दोहन कर दिया गया है, ये बिल्कुल आप बिल्कुल बाकायदा इस तस्वीरों में देखिए। और अगर ऐसा लगता है कि मेरे समाचार में ये है तो यहाँ पर आप लोग पहुँचिए और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे ठेकेदार क्यों ऐसा इनका इतना बड़ा साहस किस प्रकार से होता है। बिल्कुल
मैं कह सकती हूँ कि इस पर किसी मंत्री का भी हाथ है, इसलिए इस प्रकार से इन लोग कर सकते हैं। नहीं तो शासन प्रशासन को जिस प्रकार से हम दिखाते हैं, झकाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। क्यों ऐसा कार्रवाई नहीं किया जाता? क्यों कानून इतना लचर है, लचर व्यवस्था के साथ में है? और एक बात है कि गरीब के लिए कानून इतनी सारी नियम बनाती है, हर चीज़ बनाती है, लेकिन ये रेत माफियाओं के लिए नियम क्यों नहीं बनाती है? इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये रात 7 होना चाहिए। रात में खुल जाता है ना? ये जो दिख रहा है, बताया जा रहा है, ग्रामीण द्वारा भी बताया जा रहा है, दिन में ताला लगा है लेकिन रात में इसका भी काम चालू रहता है। और यहाँ पर 3 बिल्कुल बकायदा यहाँ पर 3 और लगे हुए हैं और उसको हम दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं इस तस्वीर को भी बिल्कुल दिखाती हूँ और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, रात 7 होना चाहिए। जमीन को खरीदे नहीं है, उस जमीन से निकाल रहा है, इसलिए पूरा जेसीबी को ताला बंद करवाइएगा। अच्छा, जो इनको दिया गया है तो ये अपने जमीन में नहीं वो कर रहे हैं? नहीं, वो कर रहे हैं, यानी था उसको बुलाओ पटवारी को, वो बता देगा कि वो जिस जमीन को खरीदे हैं वहाँ से ये जरा से भी नहीं निकाल रहे हैं। ये कितना दूर होगा जिस जमीन में इनको दिया गया है और ये अवैध तरीके से? यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर होंगे जहाँ से खरीदे हैं वो जमीन। यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ना 2 ठो है, 200 का जगह लिए हैं 12-12 एकड़ का। तो एक ही 12 एकड़ जो है ये वाला है जिसमें निकाल नहीं रहे लोग। अच्छा। और 1 ठो 12 एकड़ वो वाले हैं जो ऊपर में है, जिस घाट से इन लोग खरीदे हैं लेकिन निकाल नहीं रहे। हाँ, उस घाट से रेत निकाल नहीं रहा है, एक घाट से। हाँ, तो मैं शासन प्रशासन पर्यावरण यहाँ तक कि एनजीटी के नियमों को किस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है और ये बिल्कुल बकायदा, और इस पर सीमांकन होना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि पटवारी आकर यहाँ पे सीमांकन करे और इस पर कड़ी कार्रवाई करे? जी मैडम, बहुत सही बात बोल रहे हैं, यहाँ पूरा कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस प्रकार से इन लोग रेती 2 साल से निकालते ले जा रहा है, तो वो जमीन कम से कम 40-50 एकड़ होंगे, जबकि इन लोग 24 एकड़ जमीन खरीदे हुए हैं। 40 से 50 एकड़ जमीन का किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, यानी कि पूरा हाथ खोज का जितना भी नदी है पूरी तरीके से दोहन कर ले रहे हैं? हाँ, पूरा दोहन कर रहे हैं मैडम, निकाल रहे हैं। ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि इन लोग पूरा रेत खरीद लिए हैं, इस टाइप का इन लोग रेत निकाल रहे हैं। पूरा रेत और पूरा जमीन खरीद लिए? हाँ, इस टाइप का रेत निकाल रहे हैं मैडम कि पूरा रेत नदी खरीद लिए हैं। पूरा नदी खरीद लिए, इस टाइप का रेत निकाल रहे हैं लोग। हाथ खोज के अंतर्गत में देखिए, हम लोग ये बीचों बीच जब यहाँ पर पहुँचे हैं, नदी के अंदर में पहुँचे हैं और कायदा हम बता रहे हैं, और यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो बताया जा रहा है कि जिस सीमा से अभी अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है और 4 चेन माउंटेन और कई यानी कि 30-40 हाईवा यहाँ पर है, क्योंकि हर 5 मिनट में एक हाईवा यहाँ पे पहुँचती है, रेत यहाँ से निकलती है और ये रेत महासमुंद होते हुए जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रामीण चाह रहे हैं कि इस जमीन का सीमांकन होना चाहिए, कि जिस जमीन में इनको रेत खनन करने का अनुमति दिया गया है और इस पर जहाँ पर ये खनन कर रहे हैं ये इनकी सीमा में नहीं है, तो इस पर मैं संज्ञान लेते हुए, पर्यावरण से लेते हुए एनजीटी भी और यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय भी इस पर संज्ञान ले, क्योंकि ग्रामीणों का भरोसा है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इस पर कलेक्टेड बिल्कुल बाकायदा संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर जिस प्रकार से चेन माउंटेन है इस पर रात 7 हो। अगर ये जिस प्रकार का ये नदी है और मैं आज मीडिया यहाँ पे पहुँच गई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि ग्रामीण मेरे साथ में है, इसलिए मैं आज नदी के बीचों बीच पहुँच सकी हूँ। तो मैं जब नदी के बीचों बीच पहुँच सकी हूँ तो मेरे समाचार को आप बिल्कुल बाकायदा कोर्ट में लगाइए और दिखाइए कि ग्रामीण जो बता रहे हैं इनके सीमा में नहीं खोद रहे हैं, और बाकायदा जिस प्रकार से एनजीटी का और चेन माउंटेन है, ये 4 चेन माउंटेन को रात 7 होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साहू जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप जब यहाँ पर अपने शपथ ग्रहण किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी ऐसे लोगों को आप
काम नहीं हो रहा था, यानी कि 4 साल से जो गरियाबंद जिला में कई भ्रष्टाचार फाइलों को दबा के बैठे हुए थे अधिकारी कर्मचारी, उस फाइलों को आपने आगे बढ़ाया और सस्पेंड किए हैं। इस प्रकार से और कई ऐसा चीज़ है कि आपने काम किए हैं और आप चखना दुकानों को बिल्कुल बाकायदा, जिससे महिलाएं भी खुश हैं और ग्रामीण भी खुश हैं कि चखना दुकान कई ऐसे बंद हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये कार्रवाई करिए और ये कम से कम ये 4 गाड़ी का तो बिल्कुल आप राजसात करवाइए और कोर्ट में जब ये पहुंचता है तो कोर्ट में भी इस पर राजसात होना चाहिए। खनिज अधिकारी, ये बहाना नहीं चलेगा। आप जिस प्रकार से आप बहाना मारते हैं कि हम कोर्ट में देते हैं, हम साबित नहीं कर सकते हैं, तो साबित मैं करके दे रही हूँ। लोकेशन वाला फोटो भी दे रही हूँ और बिल्कुल बाकायदा गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ये जो समाचार है, समाचार को बिल्कुल मैं नदी के बीचों बीच आकर बना रही हूँ। यहाँ पर आप बिल्कुल बाकायदा इस पर कार्रवाई कीजिए। ये आप जो कहेंगे कि इस पर ठेकेदार कहेंगे कि ये गलत तरीके से है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अभी मौके में कितना बज रहा है बताइए तो? आज है 15 दिसंबर, 2:57 है और 2:57 में जिस प्रकार से यहाँ पर इससे पहले जो जितने चेन माउंटेन बंद हुए हैं ऑन थे, चल रहे थे, और इससे पहले कम से कम 1 घंटे पहले ये जो बंद हुए हैं, उस लोकेशन को सर्च करके आप बिल्कुल कोर्ट में साबित करिए कि ये राजसात होने के लायक है। और यहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहा है, उस ठेकेदार के ऊपर देखिए खनिज संपदा की किस प्रकार से चोरी कर रहे हैं, इस पर उनको FIR करके उनको जेल भेजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूंगी कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करिए और जेल भेजिए। सुशासन का परिचय दीजिए कि जिस प्रकार से ग्रामीणों का जो गरीब जनता जो आपसे आशा लगाई हुई बैठी है कि हमारे जो भाजपा सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छे दिन आएंगे, इस प्रकार से जनता जब आपको वोट दी है, आपको जिताई है, आप पर भरोसा रखी है, तो उस पर संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत हाथखोज है और हाथखोज में 4 यहाँ पे चेन माउंटेन है। और मैं कई ऐसे जो हाईवे हैं उसको मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 30-40 हाईवे हैं और 30-40 हाईवे के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि जो हाईवे यहाँ पे पहुँची है उसमें GPRS है। GPRS है तो ये आप पता कर सकते हैं कि ये जो GPRS से पता कर सकते हैं कि आज जो नदी घाट के अंदर में कितने गाड़ियां यहाँ पर अभी बंद हुई है, उस पर आप लोकेशन निकालकर उसे कोर्ट में लगाइए और कोर्ट में लगाकर उस पर कड़ी कार्रवाई करिए और राजसात करिए। यानी कि 4 चेन माउंटेन ही नहीं, कई ऐसे हाईवे को भी आप बिल्कुल बाकायदा राजसात करिए, तब इस पर कड़ी कार्रवाई अगर होगी तभी ये रेत माफिया डरेंगे और इस पर चोरी कम होगी। क्योंकि ये हम कहते हैं कि गरियाबंद जिला हो या किसी भी जिला में जहाँ पर रेत घाट होता है तो रेत घाट इसलिए दिया जाता है कि ग्रामीणों का विकास हो, और ग्रामीणों के विकास के लिए दिया जाता है, ना कि किसी ऐसे ठेकेदार का जेब भरने के लिए दिया जाता है और गरीब गरीब रह जाएंगे। और ठेकेदार यहाँ पर बिहार के ठेकेदार आते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के कहीं कहीं से ठेकेदार आते हैं और यहाँ से कमा के चले जाते हैं, अब गरीब जनता का घर तक उजड़ जाता है। क्योंकि हाईवे जब चलता है, इतने टन रेत रहने के बाद उनका जो झोपड़ी है, जो बेचारे रहते हैं, गरीब है, उनके पास में रहने के लिए जो मकान है वो बिल्कुल हिलता है, बता रहे हैं, क्योंकि कच्चा मकान है, हिलता है और रात भर बेचारे दहशत पे रहते हैं, क्योंकि गाड़ी जाता है, कभी भी ब्रेक फेल हो गया तो कहीं हमें दबाते हुए हम रात में सोए हैं और दबाते हुए ना निकल जाए। इस प्रकार का दहशत का माहौल भी बना हुआ है ग्राम पंचायत हाथखोज में, और ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और क्या कहते हैं, जब आप खनिज अधिकारी के पास जाओगे तो क्या कहते हैं
कि भाई मत जाया करो पत्रकार, क्योंकि वहाँ पे गुंडा बैठा के रखे हैं, दारू पिलाते हैं, दारू पिए रहते हैं, हाईवे से दबा देंगे आपके गाड़ी, आप मर जाओगे, मत जाया करो, वहाँ गुंडा बैठे हैं, 25-30 गुंडा बैठे हैं। ये हकीकत है, गुंडा बैठा के, क्योंकि इन लोग जो डीएनएम फंड में जाना चाहिए, कलेक्टेड के फंड में जाना चाहिए, वो अपने अनलीगल तरीके से कमाते हैं और एक दो व्यक्ति को मारने के लिए इन लोग का कुछ नहीं, और सीधा कह देंगे कि हमारा हाईवे ब्रेक फेल हो गया था इसलिए वो चला गया है, क्योंकि ब्रेक फेल करना 5 मिनट का काम नहीं होता है। और यहाँ पे गुंडा बैठा रखते हैं, पिए रहते हैं। और गांव में भी बता रही थी, महिलाएं भी बता रही थी। ये बताओ, आप लोग तो बता रहे थे क्या कि गांव में उन लोग दारू पी के बैठे रहते हैं? हाँ, दारू पी के बैठे रहते, दहियान में पूरा हैबा खड़ा करे रहते पूरा। यहाँ कौन लगा थे दही? गौशाला ला, गौठाना वाला। क्योंकि कई चीज ऐसा होता है कि हम नहीं जान पाते हैं। तो गौठान है, गौठान के पास में सबसे बड़ी बात है, गौठान के पास में इन लोगों ने अपना डेरा बना के रखा है, क्योंकि जो हाईवे आता है तो वहाँ से होते हुए आते हैं, और जो आए वो नदी घाट आने से पहले वो फ़ोन लगा देते हैं कि भैया क्या बोलते हैं, वहाँ पे ये पत्रकार जा रहे हैं, उनको जान से मार दो। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं जिस पर कहा जाता है कि भैया जाति सूचक गाली दिए हैं, इनको SC/ST लगा दिया जाए, इनको ये कर दिया जाए। इस प्रकार से व्यक्ति को पाला जाता है और उनको दारू पिलाया जाता है, पत्रकारों से झगड़ा किया जाता है। और एक बात बता रही हूँ, ये ग्राम पंचायत चौबे बांधा की बात है, और ग्राम पंचायत चौबे बांधा का जो सरपंच है वो बिल्कुल मेरे साथ में आके बदतमीजी भी किया था, और वहाँ पर जिस प्रकार से किया गया है ये बिल्कुल हकीकत है। और यहाँ पर इस प्रकार से गुंडागर्दी भी किया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, कोई वो नहीं है, ये 4 चेन माउंटेन है, इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर रात साथ होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जहाँ पर ये खोदा जा रहा है वो उनकी सीमा पे नहीं है, तो इनसे सीमांकन करना चाहिए, और सीमा में नहीं होने से इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इस पर जेल जाना चाहिए। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मेरे जमीनी हकीकत समाचार देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें हौसला भी मिलता है, हमें पता रहता है कि शिक्षा भी मिलता है कि कम से कम हमारे जो पाठक है, जो हमें देख रहे हैं, दर्शक है, जो हमको देख रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे शुभचिंतक जितने भी हैं वो फॉलो जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल बाकायदा कमेंट करिए कि और आगे क्या करना चाहिए। और जिस प्रकार से है, मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।